अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से आज की अहम खबरें सुनिएगा। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब ने पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की फौरी मुदाखलत और अदालत के ज़रिए उत्तर प्रदेश सरकार को 3 दिन के अंदर हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत का खैर मुक़द्दम करते हुए कहा कि अदालत का ये अबूरी हुक्म खुशाइद है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हतमी फ़ैसला भी मज़लूमीन के हक़ में होगा इंशाअल्लाह। मौलाना मदनी ने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ आईन और दस्तूर है, क़ानून पर अमल करना सभी की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क़ानून नाफिज करने वाले इदारे खुद आईन मुखालिफत इक़दामात कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि पुरअमन एहतिजाज अवाम का बुनियादी हक़ है। हुकूमत की तरफ से इसकी इजाज़त न देना, एहतिजाज करने वालों पर लाठी चार्ज करना, उन्हें गिरफ़्तार कर लेना, पुलिस स्टेशन में जानवरों की तरह मारना पीटना और उनके मकानों को मस्मार कर देना खुला हुआ जबर वो इस्तिबदाद है। उन्होंने कहा कि ये आवाम को उनके जमहूरी और दस्तूरी हक़ से महरूम करने की साजिश है। नग़मा निगार विशाल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके मुसलमानों से कहा है कि मैं ये बात अक्सरियती हिंदुस्तानी हिंदुओं की जानिब से हिंदुस्तानी मुसलमानों से कहता हूँ, आपको देखा और सुना जाता है। आपका दर्द हमारा दर्द है। आपकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं है। आपकी पहचान हिंदुस्तान या किसी और के मज़हब के लिए ख़तरा नहीं है। हम एक राष्ट्र, ये कुंबा हैं। कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा कि शाबाश इन लोगों के लिए बोलने के लिए जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर रखी है। हम विशाल और थारूर दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा दर्द भी उनका दर्द समझा जाता है। हमारी देशभक्ति के सिलसिले में भी उनके ख़यालात अच्छे हैं। जहाँ तक देशभक्ति का सवाल है, मैं अपने एहसासात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये हमारा मुल्क है, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, लगभग 2000 सालों से हम यहाँ रहते आए हैं। हमारे आबा अजदाद यहीं के हैं, इसी मिट्टी के हैं। तो फिर देशभक्ति का क्या सवाल? क्या माँ की ममता के सिलसिले में कोई सवाल किया जाता है? माँ की ममता मशहूर है, इसी तरह हुब्बुल वतन भी मशहूर है। हर एक को अपने वतन से मोहब्बत होती है। सवाल क्या, जवाब क्या? ऐसी बातों से हमें दर्द होता है, अच्छा नहीं लगता है, चाहे आप जो समझें। ये मेरा मुल्क है, ये सरज़मीन मेरी है, यहाँ हमारा खून है, ये तमाम हिंदुस्तानियों का है। वो तमाम लोग जो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं वो हिंदुस्तानी हैं, और जो देश के दुश्मन हैं, जो अंग्रेज़ों के साथ थे, जो माफ़ी मांगते थे, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई में जिनका हिस्सा नहीं था, उनकी देशभक्ति के बारे में सवाल किया जा सकता है। हमारी देशभक्ति या हुब्बुल वतनी के बारे में हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। फौरी तकर्रुरी के लिए सरकार ने जिस अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया था, उससे मुल्क के बेरोज़गार नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ने के बजाय ज़बरदस्त नाराज़गी फैल गई है। पहला रद्द अमल रियासत बिहार में ज़ाहिर हुआ, जहां नौजवानों ने ज़बरदस्त मुजाहिरे किए। मोहंगीर, कैमूर, छपरा, सहरसा, पटना समेत 9 अजला में कहीं तलबा ने सड़कों को जाम किया तो कहीं ट्रेनों को रोका।
इसकी वजह से वहाँ 29 ट्रेनें मनसूख की गईं। अग्निपथ स्कीम को लेकर जो आग बिहार में भड़की उसने चिंगारी बनकर 7 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, कर्नाटक और झारखंड को अपनी जद में ले लिया। उधर सरकार ने यू टर्न लेते हुए इस साल तकर्रुरी की ऊपरी उम्र की हद बढ़ाकर 23 साल कर दी है। हरियाणा के पलोन में डीसी की रिहाइश गाह पर पथराव करने वालों ने तोड़फोड़ की, पुलिस को गोली चलाना पड़ा। हरियाणा के पलोल में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए। हाईवे पर पुलिस पर पथराव और गाड़ियों की तोड़फोड़ के बाद शरपसंदों ने डीसी की रिहाइश गाह में भी तोड़फोड़ की। बड़ी तादाद में पहुंचने वाले मुजाहिरीन ने पथराव किया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को हथियार उठाना पड़े। पुलिस अहलकारों ने भीड़ को मुंतशर करने के लिए हवाई फायरिंग की। इस दौरान कई पुलिस अहलकार ज़ख्मी भी हुए। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सड़क पर निकलने वाले नाराज़ तलबा ने कहा कि हुकूमत ने अग्निपथ स्कीम के ज़रिए नौजवानों को बेरोज़गारी की दलदल में ढकेल दिया। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की इस आमिरियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाराणसी में भी नौजवानों ने मुजाहिरा किया और कई मकामात पर ट्रेनें रोकने की भी खबरें हैं। उधर राजस्थान के कई हिस्सों में नौजवानों ने खलील मुद्दती कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्रुरी की बुनियाद पर मसले अफवाज में नौजवानों को भर्ती करने के लिए मरकज़ी हुकूमत की नई अग्निपथ स्कीम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए। पुलिस हुक्काम का दावा है कि अभी तक एहतजाज के दौरान कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अग्निपथ स्कीम के ख़िलाफ़ मुजाहिरे हुए। ग्वालियर में मुजाहिरीन ने टायर जलाकर ट्रैफिक में खलल डाला। ग्वालियर में सैकड़ों मुजाहिरीन ने टायरों को आग लगा दी। एहतजाजी तलबा ने मरकज़ी हुकूमत से अग्निपथ स्कीम को मनसूख करने का मुतालबा किया। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के कई अफसरान ने मौके पर पहुंचकर वजाहत की। बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर मुजाहिरीन ने कुर्सियां और दीगर सामान उखाड़ फेंका और पटरियों पर फेंक दिया, जिसके बाद रेल ट्रैफिक में खलल पड़ा। रांची में नौजवानों ने कॉन्ट्रैक्ट पर 4 साल की नौकरी की सख्त मुखालिफत की। नौजवानों की बड़ी तादाद ने माइन रोड पर वाक़या सैंक रिक्रूटमेंट ऑफिस के करीब मुजाहिरा किया और तकरीबन 1 घंटे तक सड़क को ब्लॉक किया। दरियासना नौजवानों और तलबा की नाराज़गी को देखते हुए हुकूमत ने जुमेरात को दस्तावेज़ झूठ बनाम हक़ाइक़ जारी करके उनके अंदेशों को दूर करने की कोशिश की। हुकूमत ने कहा कि उन लोगों को एक माली पैकेज और बैंक लोन स्कीम दी जाएगी जो अग्निवीर के तौर पर अपनी खिदमत के बाद कारोबारी बनना चाहते हैं। मज़ीद तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद अफराद को 12वीं जमात के मसावी सर्टिफिकेट और मज़ीद तालीम के लिए ये कोर्स फराहम किया जाएगा। CAPF और रियासती पुलिस में तनख्वाहदार मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को तरजीह दी जाएगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मुस्तफ़ाबाद के साबिक़ रुकन असम्बली हसन अहमद ने अपने बयान में मोदी सरकार के हुक्म पर दिल्ली पुलिस ने जिस तरह कांग्रेस के साबिक़ व मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट, मेंबरान असम्बली, पार्टी कारकुनान व लीडरान को घसीट कर धक्का मुक्की करके ज़दोकोब किया है, इसके सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा है कि इन पुलिस अहलकारों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए जिन्होंने पार्टी दफ्तर में घुसकर गुंडागर्दी का मुजाहरा करके अपने ही हल्फ
کی خلاف ورزی کی ہے جو انصاف پسندوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے ایسے حالات بنا دیے ہیں جس سے غیر اعلانیہ ایمرجنسی لگتی ہے، جس میں کانگریس کے لیڈروں کو نشانہ بنا کر ان کی زندگی عذاب بنائی جا رہی ہے، جبکہ ایسے حالات اٹل بہاری حکومت کے دور میں بھی نہیں تھے، لیکن موجودہ بی جے پی کے دور میں پورے ملک میں امن و امان کی فضا مقدر بنی ہوئی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا ایک ایسا اخبار ہے جو ہمارے ملک کے اہم ایشوز پر اداریہ لکھتے رہتا ہے۔ آج کا اداریہ اگنی پتھ ہے۔ اس کا ایک حصہ میں اب پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اگنی پتھ نئے بھارت کی نئی سوچ کو نئے نسل نے پوری طرح مسترد کر دیا ہے۔ مسلح افواج میں ٹھیکے پر فوجیوں کو بھرتی کرنے کے لیے حکومت کی اگنی پتھ اسکیم کو پورے ملک میں مخالفت ہو رہی ہے۔ ملک بھر کے بے روزگار نوجوان اس اسکیم کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ آج دوسرے دن بھی راجستھان، ہریانہ، بہار اور اتر پردیش سمیت ملک کی 8 ریاستوں میں نوجوانوں کا مظاہرہ جاری ہے۔ بہار کے جہاں آباد، بکسر، آرا، مونگیر، بیگوسرائے، مظفر پور، سہرسہ، چھپرا، کیمور اور کئی اضلاع میں اگنی پتھ اسکیم کی مخالفت نے پرتشدد شکل لے لی ہے۔ کئی مقامات پر مشتعل طلباء نے ٹرینوں کو آگ لگا دی ہے۔ نوادہ میں تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر کو بھی جلا دیا ہے۔ بہار میں بی جے پی کی ایک خاتون ایم ایل اے کو بھی بے روزگار نوجوانوں کے اشتعال کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین نے ان کی گاڑی پر حملہ کیا جس میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ کئی مقامات پر پولیس نے طلباء پر لاٹھی چارج بھی کیا اور جبراً انہیں ہٹانے کی کوشش کی، جس میں دونوں طرف سے کئی درجن افراد زخمی ہو گئے۔ ہریانہ کے کئی اضلاع میں تو حالات کو قابو میں کرنے کے لیے انٹرنیٹ اور موبائل SMS سروس تک بند کر دی گئی۔ یہی صورتحال راجستھان، ہماچل، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کے کئی اضلاع میں بھی ہے، جہاں بے روزگار نوجوان مشتعل ہو کر امن و امان کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ ہفتہ بھر قبل انہی سطور میں اس اسکیم کے مضمرات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے اس کی مخالفت کی پیش قیاسی کی گئی تھی، جو درست ثابت ہوئی۔ اگنی پتھ اسکیم کی مخالفت نہ صرف طلباء اور بے روزگار نوجوان کر رہے ہیں، بلکہ حزب اختلاف بھی اس سے ملکی دفاع سے کھلواڑ بتا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ 4 سال کے لیے 45,000 فوجی جوانوں کی ٹھیکہ پر بھرتی بے روزگاری کا مسئلہ تو ختم نہیں ہوگا، البتہ ہر سال 45,000 نوجوان بے روزگار ضرور ہو جائیں گے۔ آج ملک میں بے روزگاری کا جو سنگین مسئلہ ہے، اس سے نپٹنے کے بجائے حکومت نئے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ بے روزگاری سے نپٹنے کے لیے یہ انوکھا راستہ ملک کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اب آئیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی خوبصورت ہو وہ نیک سیرت بھی ہو۔ کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔
بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔